अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वही धीरे धीरे आपका समय, आपका फोकस, आपकी पढ़ाई, आपका पैसा और आपका भी भविष्य खा रहा है, तो क्या आप मानेंगे? सच बताइए, आपने आज सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया था, लेकिन कब 1 से 2 घंटे निकल गए पता भी नहीं चला। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है या फिर मोबाइल को ही इस तरह बनाया गया है कि हम उसे छोड़ ही ना सकें? जी हाँ, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद किसी ने साफ शब्दों में नहीं बताई होगी। जी हाँ, आज हम जानेंगे मोबाइल की लत आखिर लगती कैसे है, क्यों हर 5 मिनट में फोन चेक करने का मन करता है और क्यों लाख कोशिश करने के बाद भी हम इसे छोड़ नहीं पाते हैं। अगर आपको लगता है कि अब यह आदत आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर हजारों लोगों ने अपनी मोबाइल की लत कम की है। जी हाँ, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मोबाइल आपकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं आया था। यह एक साधन था, लेकिन जब साधन मालिक बन जाए और इंसान उसका गुलाम बन जाए, तब समस्या शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, अगर कोई इंसान हर 5 मिनट में आपका ध्यान भटकाए, आपको आपका काम न करने दे, बार बार आपको अपनी तरफ खींचे, तो क्या आप उसे अपना दोस्त कहेंगे? शायद नहीं। जी हाँ, लेकिन आपका मोबाइल यही काम हर दिन करता है। एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक शॉर्ट्स वीडियो और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर आप सोचते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा निकल जाता है। जी हाँ, फिर आपको पछतावा बहुत होता है। आप कहते हैं कल से इतना ज्यादा मोबाइल मैं नहीं चलाऊंगा। जी हाँ, लेकिन अगले दिन वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान खुशी को तुरंत स्वीकार कर लेता है। मोबाइल आपको हर कुछ सेकंड में नया कंटेंट देता है। दिमाग को बार बार नई चीजें मिलती हैं, इसीलिए उसे यह आदत बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। जी हाँ, धीरे धीरे किताबें बोर लगने लगती हैं, पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है, काम में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है और बिना मोबाइल के कुछ मिनट बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यही यहीं से लत की शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस आदत को जिस आदत को बनाया गया है, उसे बदला भी जा सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल की लत से बाहर निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है। यह कदम ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। जी हाँ, इसीलिए वे बार बार असफल हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस पहले कदम की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, लोग कहते हैं आज से मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। कोई भी लत एक दिन में नहीं लगती है, इसीलिए एक दिन में छूटती भी नहीं है। अगर आप अचानक मोबाइल पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका दिमाग
उसका विरोध करेगा। कुछ घंटों बाद बेचैनी होगी, बार बार फोन उठाने का मन करेगा और अंत में आप फिर से वही करने लगोगे जो पहले करते थे। इसीलिए शुरुआत छोटे कदम से करें। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए, मैं मोबाइल सबसे ज्यादा कब चलाता हूँ? जी हाँ, सुबह उठते ही, खाना खाते समय, पढ़ाई के बीच में या रात को सोने से पहले। जी हाँ, जब आपको अपनी सबसे कमजोर आदत का पता चल जाएगा, तभी आप उसे बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत सुबह उठते ही मोबाइल देखने की है, तो कल से सिर्फ एक नियम बनाइए। उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं छूना है। अगर रात में घंटों रील्स देखते हो, फेसबुक पर वीडियो देखते हो, तो सोने से पहले 30 मिनट पहले फोन अपने बिस्तर से दूर रख दीजिए। जी हाँ, याद रखिए, बड़ी जीत हमेशा छोटे छोटे फैसलों से शुरू होती है। मोबाइल की लत इच्छा शक्ति से कम और आदतों से ज्यादा जुड़ी होती है। जी हाँ, जब आदत बदलेगी, तभी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, अब अगले विषय में मैं आपको ऐसे आसान तरीके, असरदार तरीके बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर आप बिना ज्यादा संघर्ष के मोबाइल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जी हाँ, अब सवाल आता है, आखिर मोबाइल की लत छोड़ी कैसे जाए? जी हाँ, मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ, जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से अपनाया जाए, तो कुछ ही हफ्तों में बड़ा फर्क दिखाई दे सकता है। जी हाँ, पहला तरीका, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए आप। हर बार फोन की आवाज या स्क्रीन पर चमकता हुआ मैसेज आपके दिमाग का ध्यान तुरंत खींच लेता है। हर समय ऐप को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता है। जिन ऐप्स की जरूरत नहीं है, उनके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए आप। दूसरा तरीका, मोबाइल को हाथ की पहुंच से दूर रखें। जी हाँ, जब फोन हमेशा आपके हाथ में या सामने रखा रहता है, तो उसे उठाने का मन बार बार करता है। लेकिन अगर वह दूसरे कमरे में रखा हो, तो उसे लेने से पहले आप एक बार सोचते हैं। यही छोटा सा अंतर बहुत बड़ा मददगार कर सकता है। जी हाँ, तीसरा तरीका, मोबाइल चलाने का समय तय करिए। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा फोन देखने की बजाय अपने लिए निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह 20 मिनट, दोपहर 20 मिनट और शाम 30 मिनट। इससे मोबाइल आपके समय की नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि आप मोबाइल का नियंत्रित करेंगे। जी हाँ, चौथा तरीका, खाली समय को किसी अच्छी आदत से भरिए। अगर आप सिर्फ मोबाइल छोड़ देंगे लेकिन उसकी जगह कुछ नया नहीं करेंगे, तो दिमाग फिर उसी तरफ लौट जाएगा। किताब पढ़िए, टहलने जाइए, व्यायाम करिए, कोई नया तरीका सीखिए, परिवार के साथ समय बिताइए। नई आदतें पुरानी आदतें की जगह लेना आसान बना देता है। जी हाँ, पांचवा तरीका, खुद को रोज चुनौती दीजिए। आज सिर्फ 15 मिनट कम मोबाइल चलाइए, कल 20 मिनट, फिर 30 मिनट। छोटी छोटी जीत आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। जी हाँ, और धीरे धीरे यही बदलाव आपकी नई आदत बन जाता है। जी हाँ, याद रखिए, मोबाइल आपका दुश्मन नहीं है। समस्या तब होती है जब उसका इस्तेमाल आपकी जिंदगी पर हावी हो जाता है। अगर आप मोबाइल का उपयोग अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए करेंगे,
तो वही मोबाइल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जी हाँ, लेकिन अगर बिना सोचे समझे घंटों स्क्रॉल करते रहोगे तो वही मोबाइल आपका सबसे कीमती समय चुपचाप छीन लेगा। जी हाँ, अब अगले विषय में हम बात करेंगे कि मोबाइल की लत छोड़ने के बाद आपकी जिंदगी में कौन-कौन से बड़े बदलाव आ सकते हैं और क्यों यह फैसला आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा अपनी जिंदगी की कल्पना कीजिए। जी हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं बल्कि अपने लक्ष्य याद आते हैं। जी हाँ, पढ़ाई में पहले से ज्यादा मन लगता है। जी हाँ, काम जल्दी पूरा होने लगता है। जी हाँ, परिवार के साथ बैठकर बातें करने का समय मिलता है। जी हाँ, रात को सुकून की नींद आती है और सबसे बड़ी बात आपको यह एहसास होता है कि अब मोबाइल आपको नहीं चला रहा है बल्कि आप मोबाइल को चला रहे होते हैं। जी हाँ, यही असली आजादी है। याद रखिए, इस दुनिया में हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों को अपने सपनों में लगाता है और कोई बिना सोचे समझे स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए गवा देता है। जी हाँ, आज आप जो फैसला लेंगे वही आपका आने वाला कल तय करेगा। हो सकता है शुरुआत में मुश्किल लगे, हो सकता है आपका मन बार-बार मोबाइल उठाने का करे, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकोगे तब आप सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे होंगे बल्कि अपने चरित्र का मजबूत बना रहे होंगे। जी हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने समय रहते अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया। जी हाँ, अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं मोबाइल का मालिक बनूंगा, उसका गुलाम नहीं। जी हाँ, इस संकल्प को सिर्फ सुनिए मत, आज से जीना शुरू कीजिए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए जो मोबाइल की लत से परेशान है, तो यह वीडियो उसके साथ जरूर साझा करें। जी हाँ, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी विषय के साथ जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे और बदले में कहे कि अपनी जिंदगी का सिर्फ 1 साल मुझे दे दो, क्या आप मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें पता है कि समय की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है। जी हाँ, लेकिन सोचिए, हम हर दिन 3 से 4 घंटा बिना सोचे समझे मोबाइल पर बिताकर अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल खुद ही खो रहे हैं। समय कभी रुकता नहीं है दोस्तों। जो मिनट अभी चल गया वह फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए आज का एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, या तो आप मोबाइल को अपने सपनों का साधन बनाएंगे या फिर वही मोबाइल आपके सपनों और आपके बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, आदतें आपका भविष्य लिखती हैं। जी हाँ, और अगर आज आपने अपनी अच्छी आदतें चुन ली तो आने वाले साल आपका धन्यवाद करेगा। जी हाँ, और अगर आज भी अपने
आपने सिर्फ कल से शुरू करूंगा यह कहकर टाल दिया तो शायद 1 साल बाद भी आप कहीं खड़े होंगे। जी हाँ, जहां आज हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए, अभी इसी समय अपने मोबाइल को नीचे रखिए, एक गहरी सांस लीजिए आप और अपने सबसे जरूरी काम की शुरुआत कीजिए। जी हाँ, हो सकता है यह छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। जी हाँ, याद रखिए दोस्तों, सफल लोग समय का उपयोग करते हैं और असफल लोग समय का बहाना बनाते रहते हैं। जी हाँ, हर समय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहली श्रेणी में होंगे। जी हाँ, धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए कि जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं, स्क्रीन के बाहर आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।